Very good morning, students. I hope you all will be good. Today we will discuss class 12th chapter 7 integral and NCERT exercise 7.5 part 1 डिस्कस करेंगे आज. देखते हैं, लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन का जो पार्ट डिस्कस किया था वो आई थिंक 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आपको सारी फॉर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया था विथ एग्जांपल्स के साथ साथ. आज जो डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 7.5 के 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के अंदर. ठीक है, तो देखते हैं. सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की जो फॉर्म्स है उसको वापस एक बार रिवाइज करते हैं बहुत अच्छे तरीके से. और ये आपको बताई थी, ये जो फॉर्म्स होती है वो प्रॉपर फॉर्म होने पर ही पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अप्लाई होता है. इम्प्रॉपर अगर होती है तो इम्प्रॉपर को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इन द प्रॉपर फॉर्म बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, राइट. चलो, अब यहाँ से जो फॉर्म्स अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्म्स सारी इन फॉर्म पे प्रीवियस एग्जांपल्स भी मैंने सॉल्व किए थे. आई थिंक 4 और 6 एग्जांपल्स सॉल्व किए थे. नाउ फर्दर अब अपन आज एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं एक्सरसाइज 7.5 का, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन इन द एक्सरसाइज. रैशनल फंक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये रैशनल फंक्शन कुछ ऐसा दे रखे हैं, इंटीग्रेशन dx. सबसे पहले आप जानते हैं कि आप जब इस तरह का रैशनल फंक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन में पहले इसको आप देख सकते हैं, ये नीचे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. बिल्कुल परफेक्ट है, इट मीन्स इट इज़ इन द प्रॉपर फॉर्म. प्रॉपर फॉर्म का पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, x अपॉन x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2. आप मेंशन करेंगे a अपॉन x प्लस 1 एंड देन प्लस b अपॉन x प्लस 2. अब आप लोग क्या ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए. एलसीएम लेंगे देन फर्दर x प्लस 1 एंड x प्लस 2, a x प्लस 2 एंड देन b x प्लस 1 देन x अपॉन x प्लस 1 एंड x प्लस 2. अब आप लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पर आपको देखा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो जाएगा तो न्यूमरेटर जो टर्म रहेगी वो दैट इज x इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1. नाउ अब अपना ऑब्जेक्टिव है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी. तो यहाँ से a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन ने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया था. हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते तो आप लोगों ने देखा होगा, एक बार a की वैल्यू निकालेंगे तो b 0 करेंगे, एक बार b की वैल्यू निकालेंगे तो फाइंड आउट करेंगे देन a विल बी 0. कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो पुट x इक्वल्स टू -1 पुट कर दो पहले. फर्स्ट पुट x इक्वल्स टू -1. अगर -1 रखेंगे तो आप देखो कि b 0 हो जाएगा तो a रह जाएगा. a देखिए -1 इक्वल्स टू a -1 प्लस 2 एंड देन b -1 प्लस 1. और आप देख सकते हैं -1 प्लस से +1 कैंसिल हो गया तो ये -1 इक्वल्स टू a और a आप देखो 2 -1 दैट इज़ 1a और ये a आपके पास कितना आ चुका है, -1 आ गया. सिमिलर आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, इसी तरह फाइंड आउट करना, b फाइंड आउट करना. फाइंड आउट करते हैं b फाइंड आउट कर लिए सेम आपके पास यही है. b पुट क्या कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू -2 पुट कर देंगे. -2 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा. देखो -2 इक्वल्स टू a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1. ठीक है. नाउ अब आप देख सकते हैं -2 इक्वल टू और ये आपके पास 0 हो गया एंड देन b और ये -1 रह गया. देन फर्दर क्या होगा, -2 इक्वल्स टू -b. माइनस से माइनस आप क्या कैंसिल कर दीजिए तो b आपके पास रह गया 2. तो b आपके पास आ चुका है और a आपके पास आ चुका है. a और b दोनों की वैल्यू आपके पास, जो ये इंटीग्रल था इस इनिशियल इंटीग्रल में a और b की वैल्यू आप लोग क्या कर दें, पुट कर दें. देन फर्दर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. करते हैं, पुट करते हैं. देखिए सबसे पहले आपके पास है x अपॉन x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2. e की वैल्यू आपके पास आ गई है दैट इज़ -1 अपॉन x प्लस 1 एंड b की वैल्यू आपके पास आ गई 2 अपॉन x प्लस 2. क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1 एंड देन x प्लस 2 और dx, ये आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 बाहर कॉमन ले लेंगे देन dx अपॉन x प्लस 2. इसको आपको इंटीग्रेट करना है और आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको कोई x ना तो कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई है और माइनस भी नहीं है, तो डायरेक्ट लॉग लेने पर आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा -log x प्लस 1 एंड देन प्लस ट्वाइस log x प्लस 2 एट लास्ट c. दैट इज़ ये इंटीग्रल आपके पास x अपॉन
एक्स प्लस 1 एंड देन एक्स प्लस 2, ये आपके पास आ गया, जो कि बड़ा अच्छा और इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा भी है और इजी भी है। मैं समझता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जस्ट वेट करना, सेकंड क्वेश्चन पे अपन थोड़ा सा लेके चलते हैं। जस्ट वेट। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है और ये dx निकालना। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके, और एक आप लोगों को बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। जो आपको सूट करे वो आप फॉर्मूला लगाइए, वो लगा सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे हैं, सॉरी पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला दैट इज़ आई थिंक आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला होता है दैट इज़ 1/2a लॉग मॉडुलस x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एट लास्ट सी। ये आप लोगों ने 7.4 एक्सरसाइज में आई थिंक ये फार्मूले 6 फार्मूले, जिसमें 3 रूट वाले 3 विदाउट रूट वाले फार्मूले डिस्कस किए थे। उसी फार्मूले पे अगर अपन डायरेक्ट लगाएं तो इसको अरेंज कर लें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको फार्मूला लगाएं तो 1/2 इंटू 3 लॉग मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और एट लास्ट सी, दैट इज़ रेस्पॉन्स विल बी 1/6 लॉग मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड एट लास्ट सी। ये आपके पास बड़ा सिंपल सा, ये आपके पास आ गया फर्स्ट मेथड से। कौन से मेथड से? फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया। और फर्स्ट मेथड से जो भी सॉल्व किया, इसको अपन वापस सेकंड मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। किससे? सेकंड मेथड से। और दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? अपना जो ऑब्जेक्टिव है सेम आंसर आना चाहिए, यही अपना ऑब्जेक्ट है। सेकंड मेथड जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है तो आप लोग पहले तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको आप लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 एंड देन x माइनस 3। क्या कंप्लीट करेंगे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 3 एंड देन b अपॉन एक्स माइनस 3। a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या आप करेंगे? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू a, एलसीएम ले लीजिए दैट इज़ x प्लस 3 एंड देन x माइनस 3। a आ जाएगा a के साथ x माइनस 3 एंड देन b x प्लस 3। क्या करेंगे? ऑन कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर करेंगे तो रिमेनिंग रहेगा 1 a x माइनस 3 एंड देन b x प्लस 3। a और b की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है। a और b की वैल्यूज़ आने के बाद अब a और b की फॉर्म आ गई है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप क्या कर देंगे? पुट x इक्वल्स टू, आप पहले पुट कर दीजिए 3 पुट कर दीजिए। देखो -3 पुट कर दें तो -3 पुट करने से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की वैल्यू। तो 1 इक्वल्स टू a -3 एंड देन प्लस b -3 प्लस 3। आप देख सकते हैं ये b से b क्या हो गया? सॉरी -3 कैंसिल से -3 कैंसिल हो गया, +3 से -3, तो यहाँ पर a रह जाएगा, b तो 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -6, दैट इज़ -6a। तो a की वैल्यू आपके पास है -1/6। a आपके पास आ चुका है दैट इज़ -1/6। अब a आने के बाद आपको सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना, दैट इज़ b फाइंड आउट करना। तो b फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आप एक काम करिए, b की वैल्यू निकालते हैं। b क्या है? तो अगेन क्या कर दो? पुट x इक्वल्स टू +3 पुट कर दें। क्या पुट कर दें? +3। तो ये आपके पास रहेगा a1 इक्वल्स टू a 3 - 3 एंड देन प्लस b 3 + 3। अब आप देख सकते हैं ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो a 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू 0 प्लस b और ये 3 और 3 6 हो जाएगा इंटू 6। अब ये आपके पास b की वैल्यू दैट इज़ 1/6 आ चुका है। तो b आ चुका है एंड देन a और b दोनों फाइंड आउट होने के बाद आपका जो रेस्पॉन्स है उसमें आप ये जो फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, इस फॉर्म में आप a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए और देन फर्दर अपन इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू a आपके पास है -1/6 और ये इंटू 1 अपॉन x प्लस 3 एंड देन प्लस b की वैल्यू है 1/6 और ये 1 अपॉन x माइनस 3।
देन फर्दर क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट वो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 1/6 इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1/6 इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स माइनस 3। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, वो इंटीग्रेशन यहाँ पर करते हैं जो कि ये आई इंटीग्रल है और माइनस 1/6 और ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस x प्लस 3 एंड प्लस 1/6 लॉग मॉडुलस x माइनस 3 और एट लास्ट क्या हो जाएगा, c आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब रेस्पॉन्स आ गया तो इसको आप i इक्वल्स टू ये 1/6 आपने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा, लॉग मॉडुलस x माइनस 3 एंड देन प्लस लॉग सॉरी माइनस इन बिटवीन माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस 3, क्योंकि ये माइनस है तो पहले प्लस वाला टर्म लिख दिया देन माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये प्लस c। अब आप देख सकते हो लोग आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, दैट इज़ ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log m माइनस log n इक्वल्स टू log m बाई n, log m बाई n ये आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो ये 1/6 log मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और लास्ट में c, और ये आपके पास क्या रेस्पॉन्स आ चुका है, रेस्पॉन्स आ चुका है दैट इज़ i। अब ये जो फार्मूला अपने यहाँ पर जो जनरेट किया, ये फार्मूला सॉरी ये आंसर जो जनरेट किया, ये आंसर आपको जो प्रीवियस मेथड इंप्लीमेंट किया उस मेथड से इन दोनों से कंपेयर करता है। देखो ये फार्मूला लगाया 1/6 log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 6 3 प्लस c, और ये देखो 1/6 log x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस c, दोनों मेथड से आपका आंसर क्या सेम आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा मेथड है, वो तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना और एक आपके पार्शियल फ्रैक्शन से करना, जो आपको सूट करता है। वैसे मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को फॉर्मूला वाइज ही करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। ये कि भी इसके लिए फॉर्मूला पड़ा है, तैयार है अपने पास, जिसका फॉर्मूला अपने को पता है, चाहे वो 7.4 हो, चाहे 7.5 हो, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, बट अगर फॉर्मूला जिसको दिखता है फॉर्मूले की डायरेक्ट फॉर्म मिलती है तो वी हैव टू अप्लाई फॉर द डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये पार्शियल फ्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस पर इंटीग्रेट करना है आप लोगों को, क्या करना है, इंटीग्रेट, और ये जस्ट वेट, एंड देन dx लगाना। अब आप सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3, तो इसको आप क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 एंड प्लस c अपॉन x माइनस 3। यहाँ से आपको तीनों ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग पहले तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3, ये आ जाएगा a x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट लग जाएगा, प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 2 को छोड़ के x माइनस 1 एंड x माइनस 3 लग जाएगा, यानी x माइनस 1 एंड x माइनस 3 आपके पास आ गया। अब बात करते हैं c के साथ, c के साथ x माइनस 3 को छोड़ के x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ऑन कंपेयर करना है, तो क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर हो जाएगा, तो न्यूमरेटर टर्म जो रहेगी वो दैट विल बी 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 एंड देन c x माइनस 1 एंड x माइनस 2। यहाँ से आप बड़ा सिंपल सा तरीका है, फर्स्टली पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे, देखो आपको a फाइंड आउट करना है, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आ रहा है, तो एक काम करो x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट कर दें, तो 1 पुट करने पर आपको देखो कि एक तो ये b 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू a, ये 1 माइनस 2 एंड देन 1 माइनस 3
और बाकी दोनों टर्म 0 एंड देन 0 हो जाएगी पुट करने पर। आपको दिख रहा है 1 - 1 0, तो 0 इंटू समथिंग कंप्लीट विल बी 0 और 1 - 1 कंप्लीट 0 आपकी पूरी टर्म हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखो 3 - 1 दैट विल बी 2, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट विल बी 3 1 जा 3 एंड -1 दैट इज़ 2 आपके पास आ चुका है, ये आपके पास 2 आ चुका है। और यहाँ से देखो आप ये -1 आएगा और ये -2 आएगा, दैट विल बी 2 ऑफ a आ जाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, यहाँ से -1 जनरेट होगा और यहाँ -2 जनरेट होगा, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। और अब आप देख सकते हैं ये 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, a 1 आ चुका है। अगेन आप लोग क्या कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, क्या पुट करें, पुट x इक्वल्स टू, अब आप x इक्वल्स टू जब b निकाल रहे हैं तो 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 2 पुट करो तो ये 2 में a 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा, तो b आ जाएगा। देखो 3 × 2 - 1 इक्वल्स टू, देखो ये a 0 हो गया एंड देन प्लस b 2 - 1 एंड देन 2 - 3 एंड देन अगेन वो c भी 0 हो गया। देखो 3 × 2 = 6 - 1 दैट इज़ 5 और ये रहेगा 1 और ये -1, तो माइनस का b आ जाएगा। देख सकते हैं 2 - 3 दैट विल बी -1 और ये +1, -1 + 1 दैट विल बी -1, माइनस b आ जाएगा और ये b इक्वल्स टू आपके पास आ गया -5, b -5 आ चुका है। अब लास्ट आप लोगों के पास यहाँ पर ये पुट भी कर देते, थर्ड पार्ट भी आ जाएगा इजीली। अगेन पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 3 पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। पुट करोगे 3 तो ये क्या हो, a 0 हो जाएगा एंड b 0 हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रहेगा, देखो 3 यहाँ नहीं है तो 3 3 जा 9, 3 × 3 - 1 इक्वल्स टू 0 + 0 एंड देन प्लस c, 3 - 1 एंड 3 - 2, तो ये रहेगा 3 - 1 एंड देन 3 - 2, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और -8 आपके पास आ गया और c रह गया, देखो 3 - 1, 3 - 2 तो 1 और 3 - 1 दैट विल बी 2। तो अब आप 2 से कैंसिल करो, 2 से ये कितने टाइम गया, 4 टाइम, तो c इक्वल्स टू 4 आ गया। तो a b c तीनों अपन ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। a b c तीनों जब फाइंड आउट हो गए तो अब अपना काम है a b c आने के बाद आपकी जो ये प्रॉपर फॉर्म थी, इनिशियल जो फॉर्म थी, इस वाली फॉर्म में आपको क्या करना है, a b c की वैल्यू पुट करनी है और करके इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू निकालने का जो तरीका है, वो मेथड है, वो ये मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया। हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा इजी होता है मेरे अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसको सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको एक्स के कोफिशिएंट्स और जो भी मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर के कोफिशिएंट, वो जिस तरह भी से आप उनकी इक्वेशन बनाओ फिर उनको एलिमिनेट करो, वो भी अपने आप में बड़ा सा टिपिकल मेथड। तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये मतलब आप मान के चलना, सोच समझ के बता रहा हूँ, बड़ा इजी मेथड है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। हिट क्योंकि अपन वैल्यूज़ पर्टिकुलर उठाते हैं, हिट पिक करते हैं और पुट करते हैं, उससे आप जो भी आपका परफेक्ट जिसको जीरो करना है वो अपन जीरो करके और ए बी सी जिसकी भी रैंडम वैल्यू निकालना चाहते हैं वो निकल जाती है, ठीक है। नाउ अब आप इसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास रेस्पॉन्स रहेगा, देखो 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 एंड देन x - 3। अब आप देखो a की वैल्यू है 1 अपॉन x - 1 एंड b की वैल्यू -5 अपॉन x - 2 एंड c की वैल्यू +4 अपॉन x - 3। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करते हैं। दैट विल बी इंटीग्रेशन 3x - 1 एंड देन dx एंड रिमेनिंग रह गया x - 1 x - 2 एंड देन x - 3। अब आप लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट dx अपॉन x - 1 -5 बाहर निकाल दिया और ये dx अपॉन x - 2 एंड देन +4 बाहर निकाल दिया एंड देन dx अपॉन x - 3। अब आप देख सकते हैं सभी सेपरेट हो चुके हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इस पर इसका इंटीग्रेट करना, तो इसको आप आई इंटीग्रल कंसिडर कर लीजिए और ये हो जाएगा log, क्योंकि x ना तो कोफिशिएंट है ना माइनस x का x टर्म जो माइनस में नहीं है, तो डायरेक्ट आएगा x - 1 -5 log x - 2, ये मॉडुलस है, एंड देन +4 log x - 3 एट लास्ट c। और यही आपका फाइनल आंसर है। इसमें और कोई मैनिपुलेशन आपको कुछ नहीं करना, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नया नहीं करना, ना कोई सिंप्लीफिकेशन करना है। तो मैं समझता हूँ ये आपका फाइनल आंसर है। ये भी बड़ा इजी से समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ये पेज अपने लिए एक्स्ट्रा है, एक काम करते हैं इस पेज को अपन थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ना अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस तरह से गिवन है कि आप लोग इसको सॉल्व करेंगे कि ये भी ए पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी सी की तरह सॉल्व करना आपको। सॉरी
अब आप देख सकते हैं इसको क्वेश्चन को क्या इंटीग्रेट और ये dx करना। सबसे पहला पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन में, ये देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। जब भी क्वेश्चन हो पहले आप उसका प्रॉपर फॉर्म चेक करिए, क्या ये प्रॉपर फॉर्म में है, तो फर्दर आपको सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं ये x माइनस 1, x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3। अब आप लोग इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 एंड देन c अपॉन x माइनस 3। सिमिलर सेम आपको क्या करना है, वही एलसीएम लेके इसके कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3। अब आप देखोगे यहाँ एलसीएम लेंगे, सॉरी थोड़ा सा इसको पार्ट को छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ एलसीएम लीजिए, थोड़ा सा टर्म बड़ी बनेगी इसलिए x माइनस 1, x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3। आपके साथ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 2 की टर्म आ जाएगी, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस b के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 आ जाएगा, और c के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 एंड देन x माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। क्या कर देंगे अपन, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो x जो टर्म होगी दैट विल बी a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 x माइनस 2। ना अब आप लोग क्या करना है, वही सेम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहला पार्ट अपने यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू, आपको दिख रहा है देखो इन दोनों के x निकालने के लिए आप 1 पुट कर दें, क्या कर दें तो ताकि दोनों जीरो हो जाएंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो गया, और आप देख सकते हो a 1 माइनस 2 एंड देन 1 माइनस 3, और दोनों क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 0 प्लस 0 हो जाएंगे। तो ये 1 इक्वल्स टू, ये रहेगा -1 और ये -2, तो ये a माइनस 1 एंड देन माइनस 2, तो अल्टीमेटली क्या आ गया +2, तो 1/2 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 1/2 आ चुकी है, a की वैल्यू 1/2 आ गई है। देन फर्दर अपना पार्ट है नेक्स्ट b फाइंड आउट करना है। तो b फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं 2 पुट करो, तो ये a 0 हो जाएगा देखो 2 पुट करने पर, एंड c 0 हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, तो 2 इक्वल्स टू 0 प्लस b 2 माइनस 1 एंड देन 2 माइनस 3, और एट लास्ट क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब ये 2 देखोगे, 2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 और 2 माइनस 3 दैट विल बी माइनस b, तो ये माइनस b आ जाएगा, और b की वैल्यू आपके पास देखेंगे तो -2 आ जाएगा, तो b भी आपके पास आ चुका है। देखो 2 माइनस 1 दैट विल बी 1 एंड 2, और ये -1 आएगा, 2 माइनस 3 दैट विल बी -1, और -1 होने पर ये -b, और -b का ये 2 ट्रांसफ़र हो गया उधर माइनस की तरफ, तो -b आ चुके हैं। अभी अगेन आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन क्या कर देंगे, पुट क्या कर देंगे, पुट x इक्वल्स टू क्या रखेंगे 3, और 3 रखने पर आपको दिख रहा है कि 3 इसमें नहीं है, तो इन दोनों में 3 0 हो जाएगा, दोनों टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या रह गया 3 इक्वल्स टू a क्या हो जाएगा 0, एंड देन b हो जाएगा 0, एंड देन c रहेगा c 3 माइनस 1 एंड देन 3 माइनस 2। एक सेकंड, ये 3 थोड़ा सा कहीं अजीब सा लग रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 रह गया, और आप देखेंगे c, ये 3 माइनस 1 दैट विल बी 2 एंड 3 माइनस 2 दैट विल बी 1। अब ये जो c की वैल्यू आएगा दैट विल बी 3/2, तो c आ चुके हैं आपके पास, a b c तीनों फाइंड आउट कर लिए, और a b c जब तीनों फाइंड आउट कर लिए तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब आप लोग इसके जो अपना ये फंक्शन इनिशियल फंक्शन जो था, ये इस फंक्शन में आपको क्या रखना है, a b c की वैल्यू पुट करके, और अब आप लोगों को क्या निकालना है, इंटीग्रेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बनता जा रहा है, देखो मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, थोड़ा सा फंक्शन देखना, और मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि थोड़ा सा दिखने में आपको ईजी हो जाएगा, देन फर्दर फिर मैक्सिमाइज़ कर लेंगे। देखो पहले तो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 एंड देन x माइनस 3, देन फर्दर a की वैल्यू जो अपने पास है a दैट विल बी 1/2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1, प्लस b की वैल्यू -2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2, देन c की वैल्यू है 3/2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3।
अब ये तीनों वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए। देखो ए की वैल्यू दैट विल बी 1/2, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू 3/2 और बाकी 1/x-1, 1/x-2, 1/x-3 एज इट इज़ है। अब आपको क्या करना है, इसका जो पार्ट है वो इंटीग्रेट करना। अब थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ सॉरी ना। अब अपन सबसे पहला इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने का पार्ट जो अपने पास है वो इंटीग्रेट करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन x/(x-1), x-2 एंड देन x-3 और ये 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये dx और लगाना है अपॉन x-1 -2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-2 एंड देन प्लस 3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-3। अब आप सबसे पहला पार्ट तो ये तो हो गया आपके पास i और ये हो गया 1/2 log मॉडुलस x-1 -2 log मॉडुलस x-2 एंड प्लस 3/2 एंड देन log x-3 एंड देन प्लस c। और ये इसमें आपको कहीं सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये एज इट इज़ है क्वेश्चन, यही सेम ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो इसको डायरेक्ट लॉग इसलिए लिखा क्योंकि डायरेक्ट लेट करने पर क्या है आपके लॉग जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ना तो कांस्टेंट जनरेट करेगा ना माइनस जनरेट करेगा, इसलिए आपने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये भी आपका फाइनल आपका आंसर आ चुका है और मैं समझता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया, देख सकते हैं। और ये पेज आई थिंक ये पेज एक्स्ट्रा है तो इसको पेज को अपन थोड़ा सा नाउ अब आते हैं अपने पास, अब आते हैं पेज अपन फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसे आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज अपने पास है दैट विल बी x² प्लस का 3x प्लस 2। इसको फैक्टर करेंगे x² प्लस का 2 2x प्लस 1x प्लस 2। आप फैक्टर कॉमन ले लीजिए, पेयर कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी x प्लस 2 एंड देन प्लस 1 x प्लस 2 मीन्स x प्लस 2 एंड देन x प्लस 1। ये आपके पास फैक्टर आया। ये फैक्टर को मैं कहीं ना कहीं इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट और dx इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x dx अपॉन ये x प्लस 2 एंड देन x प्लस 1, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप लोग कहीं ना कहीं ये देखोगे 2x जो लिखा हुआ है, इस 2x को आप लोग कहीं ना कहीं x प्लस 2 एंड देन x प्लस 1 इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन x प्लस 2 एंड देन b अपॉन x प्लस 1। अब कोई बच्चा x प्लस 1 को पहले लेके x प्लस 2 को बाद में लेके, इससे कोई मैटर नहीं करता। a और b एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, जो b की वैल्यू आएगी वो a आ जाएगा, a की वैल्यू आएगी वो b आ जाएगी, तो इसलिए इंटरचेंज करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो आप जैसा आप कर रहे हैं वो इट्स योर चॉइस। ठीक है, नाउ फर्दर जो प्रोसेस है वो एलसीएम लेने का प्रोसेस है। देन 2x इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड देन x प्लस 1। अब आप देख सकते हैं एलसीएम ले लीजिए, दैट विल बी x प्लस 2 एंड देन x प्लस 1 और ये आ जाएगा ax प्लस 1 एंड देन bx प्लस 2 आ जाएगा। अब आप लोग क्या कर लें, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर आप देख सकते हो डिनोमीटर से डिनोमीटर कंपेयर हो गया, दैट विल बी 2x इक्वल्स टू a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2। अब आप लोग पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, पुट करने पर आप देख सकते हैं एक बार x इक्वल्स टू -2 पुट कर दे, एक बार -1 पुट कर ले, ताकि आप a और b की वैल्यू अल्टरनेट इंटरचेंज करके निकाल लेंगे। तो पुट क्या कर रहे हैं, पुट कर दीजिए x इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे -2 पुट कर दीजिए। क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। -2 पुट करने पर आप देखोगे 2 इंटू -2 इक्वल्स टू a -2 प्लस 1 प्लस b -2 प्लस 2। ये तो आपके पास दिख रहा है कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो b 0 हो गया। ये माइनस का 4 इक्वल्स टू ये -1 आएगा, -a। ठीक है, -1 रहेगा, 1a मीन्स a -a आ गया और b 0 हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 4 आ चुका है, a 4 आ चुका है। अब अगला ऑब्जेक्टिव है आपका b फाइंड आउट करना। b भी फाइंड आउट करते हैं, देख सकते हैं b फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे अगेन, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल्स टू -1 सॉरी -1 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा। देखो 2 इंटू -1 और ये आपके पास हो गया a -1 प्लस 1 एंड देन प्लस b -1 प्लस 2। और आप देख सकते हैं ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो ये -2
इक्वल्स टू 0 प्लस, और ये 2 - 1 दैट विल बी 1, तो b, तो आपके पास b आपके पास आ गया -2। a और b आपके पास आ चुका है, और a और b की वैल्यू आपकी जो इनिशियल फंक्शन था, ये फंक्शन था आपका इनिशियल, इस इनिशियल फंक्शन में आपको क्या रखेंगे, आपको रखना है कहीं ना कहीं a और b की वैल्यू लिखनी है। a और b की वैल्यू रख देते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख थोड़ा मिनिमाइज़ रखता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाएगा। दैट इज़ 2x अपॉन x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू a की वैल्यू है 4 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 एंड b की वैल्यू -2 इंटू 1 अपॉन x प्लस 1। ये x प्लस 1 थोड़ा सा मैं प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ, x प्लस 1। अब आप लोगों को इसका क्या करना है, एक बार चेक कर लीजिए, a की वैल्यू +4 एंड b की वैल्यू -2, ठीक है, दोनों पुट करते हैं और अब आप लोग इंटीग्रेट करते हैं। दैट इज़ इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन x प्लस 2 एंड देन x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो i इंटीग्रल हो गया और ये 4 कुछ भी नया यानी कांस्टेंट नहीं है, तो log x प्लस 2 आ जाएगा -2 और ये log x प्लस 1 और एट लास्ट c आ गया। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है जो आपने क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आए होंगे, इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं लगी होगी, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चंस किए हैं वो 5 क्वेश्चंस किए हैं और मैं ये पेज एक बार डिलीट कर देता हूँ और इस पेज में आपको जो भी कुछ भी दिक्कत लगी हो तो आप देख सकते हैं कि इस पेज के अंदर कोई भी दिक्कत लगी हो तो आप मुझे बता दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की है। आज टोटल 5 क्वेश्चंस किए हैं और 5 ही दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 के। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है और आपको एक्चुअल सर की मेहनत लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मेहनत लगती है तो नो डाउट आपको क्या है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बनता है और करना भी चाहिए, ठीक है, अगर एक्चुअल हार्डवर्क लगता है तो, ठीक है। और प्लीज़, और अगर आपको वीडियो का ये PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के अंदर, नेक्स्ट 6 to 10 क्वेश्चंस वाइंड अप करेंगे। तो ओके, बने रहिए और आप लाइक शेयर कमेंट और शेयर सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बच्चों।